this is the interesting part. 260 kilos is 2.5 kilos over my comp max, and in the next time I step on stage, I want to open more than this. So welcome back. आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है. I'm going to tell you my journey of when I got my strains, what I did to recover, and how I am right now. ठीक है? तो टेंडन एक्चुअली क्या होता है, राइट? I'm going to put a picture right here. तो टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ये पिक्चर में जो वाइट दिख रहा है इज द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द मसल एंड द जॉइंट. ठीक है? मसल इज मोर इलास्टिक, टेंडन उतना इलास्टिक नहीं होता है, राइट? बट टेंडन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द मसल. इतना आसानी से स्ट्रेन या टेयर नहीं होता है जैसा मसल होता है, बिकॉज वी ग्रो अ मसल, वी ट्रेन, हम वर्कआउट करते हैं, मसल फाइबर्स थोड़ा टेयर होते हैं, वी गिव इट न्यूट्रिशन, स्लीप, वो हील होके बड़े होते हैं. बट दिस इज नॉट द केस फॉर टेंडन्स. दिस इज नॉट द प्रोसेस फॉर टेंडन्स. ये टेंडन जो होता है ये कैसा स्ट्रेन या टेयर होता है, ठीक है? तो इन शॉर्ट, शॉक के वजह से, राइट? टेंडन इज समथिंग दैट डजंट स्ट्रेन और टेयर दैट इजीली. सिर्फ शॉक की वजह से हो सकता है. नाउ व्हाट इज शॉक? मे बी देयर इज लॉट ऑफ कलेक्टिव लोड, मतलब बहुत ही हफ्ते के लिए आप मैक्स लोड कर रहे हो, तो वो कलेक्टिव लोड की वजह से, वो शॉक की वजह से वो स्ट्रेन हो सकता है. ठीक है? बैड टेक्निक, अगर आपका टेक्निक बुरा होता है, इफ़ योर नीज ट्रैवलिंग टू हेड, अगर उस पर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो भी स्ट्रेन हो सकता है. ऑब्वियसली स्लीप, न्यूट्रिशन, वो दैट्स ओवरऑल. ठीक है? नाउ व्हाट वाज माय प्रॉब्लम एंड हाउ डिड आई फिक्स इट? ठीक है? तो मेरा क्वाड्राइसेप टेंडन 2 बार स्ट्रेन हुआ है, एक 3 महीने पहले और एक 2 साल पहले, आई थिंक 2023 2024. ठीक है? पहली बार कैसा हुआ था? आई वॉज इन द हॉस्पिटल, आई वॉज हॉस्पिटलाइज, आई वॉज ऑन एंटीबायोटिक्स, सो मेरा बॉडी ऑलरेडी वीक था, बट आई वॉज डेस्परेट टू ट्रेन. मेरा मन, आई वॉज रेडी टू ट्रेन, ऑलराइट. तो द डे आई वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब मैं घर गया उसी दिन मैं जिम गया एंड आई रश्ड इनटू ट्रेनिंग. आई स्टार्टेड लोडिंग लोड्स वेरी फास्ट. उस टाइम मेरा मैक्स शायद 240 250 था स्क्वाट में. ठीक है? पर 200 किलो में मेरा टेंडन स्ट्रेन हुआ था, एंड ओनली बिकॉज वो एक शॉक की तरह था, क्योंकि माई बॉडी वॉज नॉट रेडी टू स्क्वाट दैट मच बिकॉज इट वॉज वीक, इट वॉज डी ट्रेंड, और एंटीबायोटिक्स की वजह से ऑलरेडी वीक था. सो बेसिकली शॉक. उस केस में इट वॉज नॉट लाइक बैड टेक्निक और टू मच लोड बैक टू बैक वीक, वो एक तरह की शॉक था. दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम 3 महीने पहले हुआ था. सो बेसिकली मेरा बॉडी थोड़ा टेढ़ा है, ऑलराइट. इट इज अ लॉट ऑफ अस हैव एसिमेट्रीज इन आवर बॉडी विच वी शुड एड्रेस ओवर टाइम, पर आई कुडंट एड्रेस इट ऑन टाइम. ठीक है? तो क्या हो रहा था, मेरा राइट नी जब मैं स्क्वाट कर रहा था वो ज़्यादा आगे ट्रैवल कर रहा था, और उसके वजह से राइट नी में ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा था. ठीक है? एज सिंपल एज दैट. कलेक्ट, और एक ही सेशन में नहीं हुआ था, सो कलेक्टिवली ज़्यादा स्ट्रेस बैक टू बैक वीक. उसके बाद वो टेंडन थोड़ा स्ट्रेन हो गया. वो मेजर डिग्री, इट वाज नॉट अ मेजर डिग्री बट इट गॉट स्ट्रेन. ठीक है? तो मैंने इसे कैसा फिक्स किया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दिस डिटेल बिकॉज वो मेरा बॉडी एसिमेट्री है, बट मैंने कुछ ड्रिल्स किया था जो makes my pelvis and my whole body little more symmetrical. वो अभी भी कर रहा हूँ. It's not a short process to make my right knee not go forward. So इस समय मेरा लेफ्ट नी और राइट नी स्क्वाट में दोनों एक तरह आगे जाता है. It's not like my right knee goes front. ठीक है? पर in this whole process क्या क्या दिमाग में रखना पड़ता है, what else did I do, क्या और rehab exercise मैंने किया, ये स्क्वाट सेशन की बात मैं बोलता हूँ. What is up, ladies and gentlemen? Today I do not have a cameraman. That does not mean I'm not going to make a banger video. तो आज का सेशन में heavy squat होने वाला है. So I am going to start the session showing you how to put S size stiff sleeves on a 83 kilo lifter who has big legs. It just takes me 1 second. See, that's it. Simple as that. Anyways,
This video is going to be a barrier between my past life and my future life, and I'll tell you why ahead. Now we have a heavy squat session, so let's start. So the first set is basically going to be 210 kilos. Before I start my working sets, last week I did 220 for 4 sets of 3, and then I had a fatigue single of 245. I have a fatigue single today as well. I will let you know, but today's volume is a little different. So just follow up with me. This is 210 kilo for 3 reps for the first set, and it's going to be interesting. Do not worry. Alright, so second set is going to be 220 kilos for 3 reps. Third set's going to be 240 kilos for 2 reps. This is the interesting part. 260 kilos is 2.5 kilos over my comp max, and in the next time I step on stage, I want to open more than this. This is the interesting part where I said fatigue singles. After all the little volume, I didn't feel it was so much volume. Now we have 260 for a single. That's it. What threw me off, fuck. Alright, तो आपने स्क्वाट सेशन को देखा. So at this time मेरा knee tendon पूरा तरह heal हुआ है, and you can tell my squat is back on track. We'll see. Alright. Now मुझे एक announcement करना था. I want to give a giveaway. Alright. Or because of training going good, shifting to a new place, because of both reasons की वजह से I want to start a weekly giveaway. Every Sunday YouTube video में I will give away something from my personal stack. Alright. And this is my personal stack. This is a lot of things that I use. मेरे personal stack से I will give you something. Alright. One winner every Sunday. आप कैसा जीत सकते हो something from my personal stack? As simple as this. Support me. You don't have to do anything crazy. मैंने Instagram में 75 डे का सीरीज चालू किया है. So sharing on your story or commenting, saving, YouTube video में commenting, just trying to boost my algorithm. I will pick one winner every week. I would appreciate a lot if you all can support me, and this is my way of giving you back from my own supplement stack. और supplement stack के बारे में बात करते करते we will come to the supplements जो काम आता है इंजरी के हीलिंग में. Now एक चीज़ तो obviously काम आता है ये
whey protein. All right, this is one thing that is obviously going to help you. But this is more obviously जब आप इंजर होते हो, if your muscle is strained, you need protein तो आपको you just need protein, right? मैं बिग मसल का गोल्ड आइसोवे, दिस बाय दिस वन ओनली, गोल्ड आइसोवे isolate protein, 27 gram per scoop, 7 natural ingredients, there's no chemicals, nothing in it, beautiful protein. मैं I've been using this for quite some time now. फ्लेवर भी अच्छा है, दिस इज चॉकलेट फ्लेवर. एक नया फ्लेवर आया है स्ट्रॉबेरी, अल्पाइनो स्ट्रॉबेरी. आई एम नॉट ट्राइड इट, एवरीवन इज टेलिंग मी इट्स वेरी गुड. मे बी नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे रिसीव होता है, आई विल गिव यू अ फीडबैक ऑन दैट. बट फॉर नाउ, कोड BMRN. When you're buying anything from, almost everything in my stack is from Big Muscle. So if you're buying anything, code BMRN, right? Supports me a lot. और दूसरा, now when we talking about tendon recovery, right? One of the most important supplements, I cannot show you the brand because I think थोड़ा brand का conflict होगा, but I think you guys will understand if you have little idea of the supplements in the industry. Is this collagen type 1 and type 3, all right? तो ये सो बेसिकली हमारा नी टेंडन और नी टेंडन, सभी टेंडन इज मेड विद कोलाजन एज वेल, ऑलराइट? सो हैविंग कोलाजन इन योर, सो मैं ब्रेकफास्ट और डिनर में लेता हूँ. इट्स रियली गोइंग टू हेल्प योर रिकवरी. और व्हेन यू पेयर दिस अप विद विटामिन सी, जो आप फार्मेसी में मिलते हो, 3 रुपये का गोली शायद है, उसका अब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा होता है. सो दिस विल रियली हेल्प. Apart from this, obviously eating good nutrition, fruits, vegetables, having your protein, having your carbs, sleeping, or most important, at least walking 8 to 10,000 steps every day. People, they take this advice very lightly. आपको नहीं पता कि if you're walking 8 to 10,000 steps every day, how much band issues you will get sorted, how much tendon issues, how much muscle issues it is. Do not think walking is cardio. Walking is a very, very important recovery tool. You guys are just skipping on. And if you're any sort of knee problem, you need to be doing it. It's really. अब rehab exercises, ठीक है? एक एडवांस ड्रिल जो मैं करता था इज बैंडेड रिवर्स नॉर्डिक कर्ल्स. अगर मुझे यूट्यूब वीडियो मिलता है, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन. दूसरा एक्सरसाइज मैं अभी बोलता हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू. बेसिकली आइडिया ये है कि इन द इंजरी एरिया यू वांट टू गेट एज मच ब्लड पॉसिबल, राइट? इवन पुटिंग हॉट पैक विल हेल्प, क्योंकि उस जगह में वो ज़्यादा ब्लड लाता है. इट्स माइट नॉट बी दैट इफेक्टिव, इट्स बेटर डू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस, but basically the idea is to get as much blood to the injured area as possible. Last और most important topic ये injury management में is load management. Load management क्या होता है? All right? आपको देखना मिलेगा कि जब आप इंजरी होते हो एक सर्टेन लोड के बाद, दैट्स व्हेन योर पेन गोज अप. आपको ध्यान रखना है कि योर पेन डजंट क्रॉस 2 और 3 आउट ऑफ 10. सो मैक्स 3 आउट ऑफ 10 लेवल का पेन ठीक है. उसके बाद आप उसको क्रॉस मत करने दे दो, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉस करने दोगे, योर स्ट्रेन या कोई भी इंजरी उससे ज़्यादा वर्स होगा, ठीक है? सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली डू नॉट स्टॉप ट्रेनिंग. अगर आप स्टॉप करते हो, नो ब्लड इज गोइंग टू फ्लो देयर, यू आर गोइंग टू लूज ट्रैक ऑफ मूवमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा. सो वो भी मत करो. इफ इट इज जस्ट स्क्वाटिंग एम्प्टी बार ऑल्सो विद 2 आउट ऑफ 10 पेन, ठीक है, वो करो, कुछ करो. इफ यू वांट इट दैट बैड, डू समथिंग टू रिकवर इट, ठीक है? दैट टाइप ऑफ लोड मैनेजमेंट इज ओनली रिगार्डिंग इंटेंसिटी. तो आप वो लोड कंट्रोल कर रहे हो, लाइक वो उस लोड के ऊपर नहीं जा रहे हो. मे बी आर डूइंग मोर रेप्स एट अ लोअर लोड, क्योंकि आपको लगता है वो लोड के बाद पेन ज़्यादा होता है, ठीक है? वो एक तरह का लोड मैनेजमेंट होता है. सेकेंड टाइप का लोड मैनेजमेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरा नी का टेंडन मेरा नी का टेंडन स्ट्रेन था, ठीक है? तो द होल कॉन्सेप्ट, जब मेरा नी सिर्फ स्क्वाट में ये पेन होता था, जब मेरा नी आगे जाता था, द मोर फ्रंट इट गोज, वो पेन ज़्यादा होता था, ठीक है? तो नाउ यू मेक टेक्निकल चेंजेस फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि
मैंने क्या किया, आई टुक माई फीट एंगल लिटिल मोर आउटवर्ड्स. ये क्या करता है, इट टेक्स माई नी मोर आउटवर्ड्स. तो नी आगे लेस जाता है, इट डजंट गो दैट फ्रंट एनी मोर. ठीक है, वो क्या करता है, इट पुट्स लेस स्ट्रेस ऑन माई नी. You can either do this temporary while you're healing from a problem, or you can do this as a permanent fix if you feel this particular technique is putting me in this injury spot again and again. Okay, so this is one form of load management. So hopefully I've covered a lot of important points in this video. ठीक है, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि अब सब कुछ सही हुआ है, अगर आपको लगता है नेक्स्ट ब्लॉग मैं 272.5 मतलब 600 पाउंड स्क्वाट करूँगा, आप नीचे कमेंट्स में बोलो. ऑलराइट, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप आई वांट यू ऑल टू कमेंट डाउन व्हाट आर द टॉपिक्स यू हैव डाउट्स विथ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट मेड ऑल दिस इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल दिस टाइम. अब मैं शुरू कर रहा हूँ. I want to see in the comment section. I will choose a topic that has a very high pick. So आप सोचो मत कि मैं नहीं देख रहा हूँ. Whatever you want, whatever video you want, informative video,